Hello and welcome everyone to my channel SD Classes of Maths and Science। तो आज हम मैथ्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जो हमारा बेसिक मैथ्स का कंसेप्ट है जिसका नाम है बोर्डमास रूल। ये रूल आपका क्लास 5th से स्टार्ट हो जाता है और आने वाली आगे जितनी भी क्लासेस है 6, 7, 8, 9, 10 इवन कंपटीशन एग्जाम्स में भी ये आपका जो रूल है वो यूज होता ही होता है। सो मैथ को अगर आपने समझना है तो आपको अपना बेस जो है सबसे ज्यादा स्ट्रांग रखना पड़ेगा। जितना ज्यादा स्ट्रांग बेस आप रखोगे मैथ में उतनी ही ज्यादा आपकी एबिलिटी बढ़ेगी मैथ में क्वेश्चन सॉल्विंग की। सो ये जो रूल है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले हम इस रूल के मीनिंग पर ही आते हैं। इस रूल की फुल फॉर्म क्या है? जो रूल है उसका नाम है बोर्डमास रूल, जहां पर बी स्टैंड करता है ब्रैकेट के लिए कि डिफरेंट डिफरेंट ब्रैकेट्स जो हमारे पास होते हैं, ओपन ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, लाइन ब्रैकेट्स। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रैकेट्स हैं। सबसे पहले हमें प्रायोरिटी किसको देनी है? ब्रैकेट को देनी है। देन ऑर्डर, ऑर्डर मींस पावर, ऑर्डर मींस पावर कि कहीं पर भी अगर आप पे पावर शो हो रही है 3⁴, देन आपने प्रायोरिटी पावर्स को देनी है। देन व्हाट इज दिस? डिवीजन, डी फॉर डिवीजन कि कहीं पर डिवीजन आ रही है देन हमें डिवीजन को सॉल्व करना है। देन एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। मतलब क्या है यहाँ पर कि कहीं पर भी अगर आपको ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस दिख रहे हैं, ब्रैकेट दिख रहा है, ऑर्डर दिख रहा है, डिवीजन दिख रहा है, मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, एडिशन दिख रहा है, सब्ट्रैक्शन दिख रहा है, तो सबसे पहले सॉल्विंग आपको किस चीज की करनी है? सबसे पहले सॉल्विंग करनी है ब्रैकेट की। लेट्स सपोज ब्रैकेट नहीं है तो आप किससे सॉल्व करोगे? ऑर्डर। ऑर्डर नहीं है तो किससे सॉल्व करेंगे? डिवाइड को यानी डिवीजन को। देन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। किसी किसी क्लासेस में सिर्फ डीमास रूल भी आता है। डीमास रूल के अंदर हमारे पास क्या हो जाता है? ब्रैकेट और ऑर्डर के क्वेश्चंस नहीं आते, डायरेक्टली डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन आते हैं। सो फर्स्ट हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इस क्वेश्चन इन कंसेप्ट के ऊपर। जस्ट सबसे पहले हम डीमास रूल के ऊपर क्वेश्चन देखेंगे, देन हम ऑर्डर एंड ब्रैकेट दोनों को इन्वॉल्व करते हुए चलेंगे। तो लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ दिस। फर्स्ट एग्जांपल इज 24 डिवाइड विद 8 प्लस 3 इंटू 3। सो यहाँ पर आपने सबसे पहले देखना है कि आप पे इन सब में से क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। वी हैव डिवाइड, then we have addition and then we have multiplication। so सबसे पहले कौन आ रहा है? डिवाइड। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले आ रहा है डिवाइड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम डिवाइड करेंगे। सो 24 डिवाइड विद 8, 8 के टेबल पे 24 कब आता है? 3 पे। अब इस पूरे की जगह पर आपने क्या लिख देना है? 3। बाकी का एज इट इज ऑपरेटर जो है, ऑपरेशन जो है आपने वो लिखने हैं। तो प्लस 3 इंटू 3। नाउ वी आर लेफ्ट विद एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ओनली। तो अब हमारे पास एडिशन है और मल्टीप्लिकेशन है। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में कौन पहले आ रहा है? वी हैव मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट। तो अब हम पहले क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इज 9। सो 3 की जगह ये जो 3 प्लस है ये एज इट इज रहेगा, प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा? 9। नाउ हम पे सिर्फ एक ही चीज है, 3 प्लस 9। सो अब हम 3 प्लस 9 करेंगे विच इज 12। सो दिस इज योर आंसर। सो काफी सिंपल रूल है, बट बेस मेन थिंग क्या है? आपको इस प्रायोरिटी ऑर्डर को याद रखना है। बोर्ड मास से आप इसे याद रख सकते हो। नाउ लुक एट वन मोर क्वेश्चन। नाउ वी हैव 8 into 5 plus 32 divide with 8 minus divide with 4 minus 8. Now look at this. We have multiply here, addition here, division here and subtraction here. So सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है? डिवाइड। सो डिवाइड देखो कहां पर है? दिस इज डिवाइड। सो सॉल्व दिस डिवीजन। 32 डिवाइड विद 4, 4 के टेबल पे 32 कब आता है? 8 पे। तो बाकी की सारी वैल्यूज को आप एज इट इज रखें और इस पूरी वैल्यू की जगह पे आप क्या लिख दोगे? 8। 8 minus 8। नाउ लुक एट दिस। नाउ अब आपने क्या यूज है? आपके पास मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है। तो अब हम क्या करेंगे? फर्स्ट नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन। सो अब हम पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो 8 5 जा 40। सो 40 प्लस 8 माइनस 8। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि हमारे पास दो ऑपरेशंस बचे हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू बोर्डमास हमें क्या यूज करना है? एडिशन। सो 40 plus 8 that is 48 and minus 8
नाउ अब हमारे पास क्या है, 48 में से 8 जाएंगे, सो दैट विल बी 40 ओनली, सो दिस इज योर आंसर। सो कुछ लोग कहेंगे कि हम 8 माइनस 8 भी कर सकते हैं, वो भी आप कर सकते हो, बट उसके लिए हमें क्या है, बोर्ड मास रूल अगर हम फॉलो करें तो ज्यादा सही रहता है, क्योंकि आगे इंटीजर्स का कंसेप्ट हम लिंक करते हैं, तो इसलिए अभी हमने इसको यहाँ से कैंसिल नहीं किया, हम बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही इसे यूज कर रहे हैं। सो ये आपका 40 जो है यहाँ पर आपका आंसर आ गया है। नाउ लुक एट सम मोर क्वेश्चंस। सो नाउ अब इन एग्जांपल्स की तरफ देखिए अगर हम, तो फर्स्ट एग्जांपल है 18 माइनस 12 डिवाइड विद 4 प्लस 4 इंटू 4। सो लुक एट दिस, 18 माइनस 12 डिवाइड विद 4 प्लस 4 इंटू 4। सो एज यू नो हमें क्या फॉलो करना है, वी हैव टू फॉलो द बोर्ड मास रूल। तो कहीं यहाँ पर आपको ब्रैकेट तो नहीं दिख रहा ना इस क्वेश्चन में? नहीं, तो ब्रैकेट नहीं है कहीं पर, ऑफ ऑर्डर नहीं है, डिवाइड है इस पोर्शन पर मेरे पास डिवाइड है। सो 12 डिवाइड विद 4, यानी 4 के टेबल पे 12 कब आता है, 3 पे आता है, तो बाकी को एज इट इज रखना है आपने। तो 18 माइनस 3 प्लस 4 इंटू 4। सो नाउ डिवाइड चला गया हम पे। नाउ व्हाट वी हैव, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्या यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, तो इस पोर्शन में है मल्टीप्लिकेशन, तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 जा 16, तो बाकी पोर्शन को आपने कुछ भी नहीं करना, उसे एज इट इज रखना है। तो 4 4 जा 16। अब बताओ, अब आप पे क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो पहले हमारा जो पार्ट है वो क्या है, हमने एडिशन पार्ट को सॉल्व करना है, ठीक है। तो -3 प्लस 16, -3 प्लस 16 आप कैसे सॉल्व करोगे? 16 में से, यानी कि प्लस माइनस आपको पता है माइनस होता है, तो 16 में से 3 गए, 16 में से 3 गए तो कितना बचा आपके पास? आपके पास बचा 13। आपके पास क्या बचा है यहाँ पर? 13। तो ये आपके पास आ चुका है। नाउ आपने इसे ऐड करना है, 18 प्लस 13, तो दैट विल बी इक्वल टू 31। और आप एक क्वेश्चन ये कर सकते थे कि आपको पता है अगर किसी के साथ कोई साइन नहीं होता, इट मींस इट इज पॉजिटिव, तो यानी कि ये पॉजिटिव क्वेश्चन है हमारे पास, तो आप इसे ऐड करो, 18 प्लस 16, और यहाँ पर हम कर रहे हैं 18 प्लस 16 दैट इज 34। अब 34 में से आपने 3 माइनस कर दिया, दैट इज इक्वल टू 31। ज्यादा सही आपके लिए ये रहेगा, और आप इसको भी प्रेफर कर सकते हो, बट ज्यादा सही मेथड हमारे लिए ये रहेगा यहाँ पर, तो इसलिए आपको मैंने दोनों तरीके से करके दिखाया। नाउ लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज 75 मल्टीप्लाई विद 3 प्लस 48 डिवाइड विद 4 माइनस 108। सो लुक एट दिस, 75 मल्टीप्लाई विद 3 plus 48 divide with 4 minus 104. So now we are doing this na. So first of all again हमें क्या करना है, अप्लाई द बोर्ड मास रूल। सो बोर्ड मास रूल में यहाँ पे कहीं पे ब्रैकेट नहीं है, कहीं पर ऑर्डर नहीं है, डिवाइड है। सो हेयर वी हैव द डिवीजन, सो इसे हम डिवाइड करेंगे। तो 48 डिवाइड विद 4, 4 के रूप में 48 कितने पे आता है? 12। सो इस प्लेस की जगह पर हम क्या रखेंगे? 12। एंड बाकी की जो टर्म्स है वो एज इट इज हमारे पास रहेगी, 75 इंटू 3 प्लस दिस। नाउ हमारे पास नेक्स्ट क्या है? मल्टीप्लीकेशन। सो मल्टीप्लीकेशन में हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? 75 इंटू 3, दिस विल बी 225। सो 225 प्लस 12 minus 108. So now what we have to do, we have to add, because addition subtraction में पहले addition होगी, so here we will add 225 plus 12 minus 108, so this will be 237 and this will be minus 108. So अब हम इसे subtract कर देंगे, so this will be 129. So this is our answer. So now look at the next two examples. So now look at the next two examples. So next is 10 plus 8 into 2 minus 12 whole bracket plus 27 divide with 9 minus 16 divide with 2. Now in this question, what we have the bracket also, divide, addition, multiplication and subtraction. So first of all, according to BODMAS, again हम अब bracket part को पहले solve करेंगे. Now this is the bracket part. So
बाकी की टर्म्स एज इट इज हम रखेंगे, जो भी है उसे आप एज इट इज रख सकते हो। नाउ ब्रैकेट पार्ट, अब ब्रैकेट पार्ट में आपके पास क्या है, 8 इंटू टू माइनस 12, यानी यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है और सब्ट्रैक्शन है। तो मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन में पहले कौन सॉल्व होगा, पहले सॉल्व होगा मल्टीप्लीकेशन। तो 8 टू जा 16 एंड 16 माइनस 12, यानी कि अभी ये ब्रैकेट के अंदर ही है, तो अभी हम इसको पूरे को सॉल्व करके लिखना है। तो 16 माइनस 12 कितना हो जाएगा आपके पास, 16 माइनस 12 इज 4। So here we will write 10 plus 4 plus 27 divide with 9 minus 16 divide with 2. So now what we have addition, subtraction and division. अब हम पहले डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड अगर आप देखो ध्यान से तो दो जगह है, हेयर एंड हेयर। सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जिस मर्जी को पहले सॉल्व कर सकते हो और साइमल्टेनियसली भी सॉल्व कर सकते हो। सो 27 डिवाइड विद 9 इज 3, 9 के ऊपर 27 3 पे आता है, so right is as it is 10 plus 4 plus 3 and 16 divided with 2, 2 के डेल को 16 8 पे आता है। So now this, now what will it is left, addition and subtraction. So add this 10 plus 4 14, 14 plus 3 17, 17 minus 8 is 9. So 9 is the answer of this question. Now look at this last one. Here what we have, 6 into 3 minus 2 divide with 2 into 4 plus 6 minus 3 bracket, this is square bracket. So again now bracket part को हम पहले solve करेंगे। So 6 minus 3, so 6 minus 3 बाकी को आप as it is लिख सकते हो। So 2 divide with 2 into 4 plus 6 minus 3 is 3। अब ब्रैकेट हटा सकते हो, आप ब्रैकेट पार्ट सॉल्व कर चुके हो। Now what we have division, multiplication, addition, subtraction. So first we will divide. So this is the divide portion. 2 divide with 2, किसी भी टेबल पे किसी को भी उसी टेबल से डिवाइड करते हो तो 1 आंसर आता है। तो 6 into 3 minus 2 divide with 2 1 multiply with 4 plus 3. Now we have to solve the multiplication part, because multiplication है, subtraction and addition है, तो फर्स्ट हम multiplication करेंगे। बट यहाँ पर भी अगेन क्या है, दो जगह पे multiplication है, so दोनों को simultaneously भी आप solve कर सकते हो। 6 3 जा 18, 4 1 जा 4 plus 3. So now we have to solve the addition part. So ये आपके पास क्या है, कुछ नहीं है, it means positive, और ये पॉजिटिव है। सो 18 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 21 एंड 21 माइनस 4 दैट विल बी इक्वल टू 17। सो दिस इज द आंसर। और अल्टरनेटिवली यू कैन सॉल्व फ्रॉम हेयर ऑल्सो कि 18 माइनस 4 आप सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 14 एंड 14 प्लस 3 इज 17। बिकॉज इंटीजर्स का जो कंसेप्ट है, मैंने आपको पहले ही बताया, इंटीजर्स का कंसेप्ट हम जनरली 5th स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ते, वो 6th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स होती है। तो 5th स्टैंडर्ड तक बच्चों को यही कहते हैं कि ऐसे सिचुएशन में आप ऐसे करो, देन आप 4 सब्ट्रैक्ट करो। बट अपर लेवल पे आप ऐसे भी कर सकते हो एडिशन सब्ट्रैक्शन में, बिकॉज इंटीजर का कंसेप्ट आपको तब पता लग जाता है। सो दिस इज योर आंसर। आई होप आपको बोर्डमास रूल का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको मेनली जो ब्रैकेट पार्ट वाला बोर्डमास है उसके बारे में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। So thanks for watching.